वक्त उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा दिन के साथ साथ रात में भी प्रचंड रूप ले चुका है। सिर्फ 24 घंटे के भीतर गाजियाबाद में 30 लोगों की जान गर्मी की वजह से जाने की आशंका है, जबकि दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में मंगलवार रात से बुधवार दोपहर के बीच 40 शव पहुंचे, जो कि बहुत ज्यादा है। मौत की वजह का पता पोस्टमार्टम के बाद चलेगा, लेकिन हालात हीट इमरजेंसी के बन चुके हैं और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका जैसे बाकी मुल्क भी गर्मी से करा उठे हैं। जहन में 24 घंटे सिर्फ एक ही सवाल तो कौंध रहा है। अगर आप चाहे धूप से होते हुए एसी दफ्तर में दाखिल हुए हो या फिर सब्जी खरीदने के लिए ठेले पर खड़े हो, काम के लिए घर से बाहर हो या फिर अपने घर की छत के नीचे ही क्यों ना मौजूद हो, इस सवाल का जवाब खासकर उत्तर भारत के करोड़ों लोग जानना चाहते हैं कि आखिर शरीर को झुलसाने वाली इस गर्मी से निजात कब मिलेगी। लेकिन ये गर्मी सिर्फ परेशान नहीं कर रही बल्कि जानलेवा हो चुकी है। सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, लेकिन खबर आई है कि देश की राजधानी दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में मंगलवार रात से बुधवार दोपहर के बीच करीब 40 डेड बॉडियां, जबकि एक दिन पहले यानी सोमवार रात से मंगलवार तक 18 से 20 शव अस्पताल पहुंचे थे और आम दिनों में 6 से 7 शव ही अस्पताल आ रहे थे। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने अस्पताल के भीतर क्या देखा वो सुनिए। इस वक्त हम दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और सूत्रों की माने तो मंगलवार रात से लेकर अभी तक अस्पताल के अंदर 40 डेड बॉडी आ चुकी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो ये मौत हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं। इस बात को पुख्ता करने के लिए जब हम मॉर्चुरी के अंदर दाखिल हुए तब हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि इसी अस्पताल की मॉर्चुरी के अंदर एक के ऊपर एक शव रखे हुए थे। जो परिवार के लोग मॉर्चुरी के बाहर मौजूद थे, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तब उन्होंने हमें ये बताया कि हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो रही है। आशंका जताई जा रही है कि मौत के इस खौफनाक आंकड़े के पीछे हीट वेव है। पिछले 2 दिनों में हमारे पास काफ़ी मरीज़ आए हैं, लगभग 22 मरीज़ आए हैं टोटल, जिसमें 5 मरीज़ों की मौत भी हो गई है सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक की वजह से। एंड जो बाकी पेशेंट्स हैं उसमें करीबन 12-13 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, अभी भी क्रिटिकल हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 24 घंटे के भीतर 30 लोगों की मौत की खबर आई है। गौतम बुद्ध नगर जिले यानी नोएडा में 24 घंटे के भीतर 14 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। हीट और लू की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी दम निकाल रही है, अस्पताल फुल हो रहे हैं, हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मंगलवार की रात दिल्ली एनसीआर के लिए कहर बनकर गुजरी है। आप कहेंगे रात क्यों? तो रात इसलिए क्योंकि रात से सुबह तो हो रही है, लेकिन पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार की रात तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया, जो सामान्य से करीब 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मतलब दिन में तो प्रचंड हीट वेव का प्रकोप देश झेल ही रहा है, रात में भी लू जैसे हालात है। मैक्सिमम टेम्परेचर्स अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पीछे कुछ दिनों से आपका हीट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे थे। यहाँ पर मॉइस्चर कम था, सनलाइट क्लियर स्काइज में एकदम ज़मीन पर गिर रहा था, तो इसके चलते हमारा हीट वेव कंडीशंस पैदा हुआ था। इसका जो मेन कोर रीजन ये वाला फेज में था, मेनली यूपी, बिहार, ये रीजन। ये तस्वीरें दिल्ली से दरभंगा के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट की है। भीषण गर्मी के बीच स्पाइस जेट के यात्रियों को बिना एसी के विमान के अंदर करीब 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और इसकी वजह से कई यात्रियों की तबीयत खराब हो गई। न्यू दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट SG 437 से यहाँ ट्रैवल कर रहा था और इन्होंने मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा लिया और करीब 1 घंटा तक इन्होंने एसी ऑन ही नहीं किया। सारे
जो मतलब टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर एटलीस्ट 40 डिग्री था और सारे पैसेंजर सफर कर रहे थे। तो मतलब काफी परेशानी हुई और इन्होंने एसी तब ऑन किया जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ। यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस पूरी बेल्ट में तापमान 45 डिग्री पार वाला टॉर्चर दिखा रहा है। हम महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र में इतना टेम्परेचर की हमको आदत नहीं है, बट यहाँ आके हम परेशान हो गए 2 दिन से। ऐसा लग रहा है पानी पी के परेशान हो रहे हैं। हवा गर्म, मैंने ऐसा लग रहा है कि अपन किसी स्टोव पे बैठे गैस पे बैठे, ऐसा लग रहा है। बहुत हो रहा है, रूम में भी जाते हैं धाम मारते रहता है जैसे हीटर चल रहा है, बहुत परेशानी है। पहली बार आए थे दोस्त लोग के साथ घूमने के लिए और यहाँ गर्मी में गमछा लेके घूम रहे हैं। परेशानी यही है कि धूप में निकल नहीं सकते हैं, पंखा का हवा तो गर्मी आ रहा है। बाहर निकल के तो ऐसा लगता है जैसे 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा हो। मेरे को लगता है बहुत हाई गर्मी है, बहुत बेचैनी है, परेशान हो रहे हैं, बट क्या है, घूमना है। तापमान का तांडव क्या होता है उसे इस तस्वीर से समझिए। तस्वीरें पंजाब के मोहाली जिले की हैं, जो जमीन आपको बिल्कुल बंजर दिख रही है, जिसके सीने में मोटी मोटी दरारें दिख रही हैं। वो जमीन कभी डैम के पानी से लबालब हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ पानी का निशान बाकी रह गया है। इस डैम से आसपास के गांवों में पानी की सप्लाई हो रही थी। वन्य जीव जंतु अपनी प्यास बुझा रहे थे, लेकिन अब वो पानी की तलाश में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। जहाँ से जीव जीवन लेते थे, पानी पीकर जीवन लेते थे, यहाँ पे मैं तड़फ तड़फ के जीवों को मरते देख रहा हूँ, मरे हुए देख रहा हूँ और उनके हालात बता रहे हैं। किसी की सुबह मौत हुई होगी, किसी की रात मौत हुई होगी। इतनी बड़ी बड़ी त्रेड़ें फट चुकी हैं। जब कोई पानी पीने के लिए यहाँ पे आता है, त्रेड़ों में उसकी टांगे फंस जाती हैं, पांव फंस जाते हैं और वहां पर ही तड़फ तड़फ के वो मर जाता है। इस डैम से तो कई गांवों को पानी की सप्लाई जाती थी ना, अब तो मतलब यहाँ पे जो पानी पीने के लिए भी आता है, यहाँ पे जान दे के ही जाता है। पंजाब से सटे हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के बेहद मशहूर हिल स्टेशन मैक्लोडगंज की है, लेकिन स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर को देखकर आपको ये दिल्ली, नोएडा या फिर मैदानी इलाके के किसी आम शहर की तस्वीर लग रही होगी, जहां खुशनुमा मौसम जैसी कोई बात नहीं दिख रही। गर्मी बहुत ज्यादा है। ठंडक के हिसाब से आए थे यहाँ पे देखने के लिए कि ठंडक रहेगी तो 4 दिन घूम के आते हैं, लेकिन मौसम तो वही है, जैसा सोच के आए थे वैसा नहीं मिला। हिल स्टेशन है तो ठंडा मिलेगा, यही सोच के आए थे, गर्मी से बचेंगे हम। यहाँ पे भी 35-40 डिग्रीज है, पसीने आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी गर्मी है। ठंडे के लिए आए थे हम, गर्म है यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास मौजूद ये वो मैक्लोडगंज है, जहां औसत तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जहां ठंड और खूबसूरत वादियों को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। लेकिन आपने सुना कि इस बार पर्यटक मैक्लोडगंज पहुंचने के बाद मजे की जगह सजा जैसा महसूस कर रहे हैं। हमारा पर्पस तो था वेकेशन करने के लिए और जयपुर की गर्मी से बचने के लिए। हमने सोचा कि हिमाचल के अंदर आके थोड़ा सा बेटर टेम्परेचर मिलेगा, ठंड मिलेगी, लेकिन यहाँ आके पता पड़ा कि यहाँ तो जयपुर जैसी गर्मी और जयपुर जैसा ही पसीना बहाने वाली गर्मी हो रही है। ये मतलब वेकेशन की जगह हमारे लिए हैरेसमेंट हो गया है ये। मैक्लोडगंज के बाद आपको पहाड़ों की रानी शिमला से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जो गर्मी के तांडव से भागकर शिमला पहुंचे थे, लेकिन रास्ते पर लगे भारी जाम ने इनकी मुश्किलें बढ़ा दी। हालात ये हैं कि 1 जून से 12 जून के बीच सिर्फ शिमला में 5 लाख से ज्यादा वाहन देश के कोने कोने से पहुंचे हैं, जो पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा है। लेकिन शिमला पहुंचने के बाद भी राहत
नहीं मिली, क्योंकि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए शिमला का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। जो टेम्परेचर दिख रहा है इज नॉट मच डिफरेंस। अभी भी यहाँ 30-33 डिग्री दिख रहा है, नोएडा 43 डिग्री है, तो 10 डिग्री कम वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग। एटलीस्ट 20-25 होता तो देन इट वुड हैव बीन कंफर्टेबल, पीपल वुड हैव एंजॉयड इट। एंड जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।